राधे राधे फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो खास ऐसे लोगों के लिए है जो हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमेशा हर छोटी बड़ी बात की चिंता करते रहते हैं, अगर हर सुबह उठते ही आपका मन किसी न किसी टेंशन में उलझ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का ये संदेश जरूर सुनिए और यकीन मानिए, इसमें आपकी सारी समस्याओं से निकलने का रास्ता छुपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जब शुरू होने वाला था तो अर्जुन का मन चिंता और डर से भर गया था। उसने अपने ही परिजनों को अपने सामने खड़ा देखा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, ये सब उसके खिलाफ खड़े थे। उस समय अर्जुन का मन विचलित हो गया था और चिंता में पड़कर उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे माधव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूं जब मेरे खिलाफ मेरे अपने ही खड़े हैं। फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, वो अर्जुन जो एक महान योद्धा था, जो लाखों सैनिकों का सामना अकेले कर सकता था, वो भी चिंता और डर के कारण हार मानने लगा था। इसी एक बात से हम ये समझ सकते हैं कि चिंता किसी को भी कमजोर बना सकती है, चाहे वो अर्जुन जैसा महान योद्धा ही क्यों ना हो। लेकिन तब कृष्णा मुस्कुराए और अर्जुन को समझाते हुए बोले, ये हे पार्थ, जो बीत गया उसके बारे में क्यों सोचना और जो आने वाला है उसकी चिंता क्यों करना, क्योंकि इन दोनों बातों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं। फ्रेंड्स, याद रखिए, अतीत पर रोना और भविष्य से डरना, ये दोनों ही आपके वर्तमान को बर्बाद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बीते कल को याद करके रोते रहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता। लेकिन क्या कल कभी लौट कर वापिस आता है? नहीं। और फिर हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो आने वाले कल की चिंता में अपनी नींद बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, पता नहीं जॉब बचेगी या नहीं, लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। लेकिन सच तो ये है, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। कल किसके बस में है? शायद किसी के भी नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, ना तो तुम बीते हुए कल को बदल सकते हो और ना ही अपने आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वर्तमान पर है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जीवन का असली सार बस यही है, हम अपने वर्तमान में जिए। फ्रेंड्स, जरा अपने जीवन को देखिए, जब भी हम चिंता करते हैं तो क्या होता है, हमारी सोच उलझ जाती है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम छोटे से छोटा निर्णय भी सही ढंग से नहीं ले पाते। चिंता हमें एक तरह से अपाहिज बना देती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। और कृष्णा कहते हैं कि तुम बस अपने वर्तमान में रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि सिर्फ यही तुम्हारे अधिकार में है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। अब जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, क्या सच में ऐसा नहीं है कि हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम वो हमारे हाथ में नहीं होता। परिणाम तो हमेशा ईश्वर की इच्छा और समय पर निर्भर करता है। आज यहाँ हर कोई किसी न किसी बात की चिंता में डूबा है। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को शादी की, किसी को जॉब की, तो किसी को बिजनेस की। लेकिन फ्रेंड्स, क्या चिंता करने से कभी कोई समस्या हल हुई है? नहीं, बल्कि सच तो ये है कि चिंता हमारी समस्या को और भी बड़ा बना देती है। याद रखिए, चिंता किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि समस्या को बढ़ाने वाला साधन है। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब एग्जाम नज़दीक हो तो आप टेंशन में आ जाते हो। टेंशन की वजह से आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और जो पढ़ा हुआ था वो भी भूल जाता है, यानी जो आप जानते थे वो भी टेंशन की वजह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन पर और अपने कर्म पर नियंत्रण रखो,
बाकी का सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फ्रेंड्स, यहाँ इस एक लाइन में कितनी बड़ी सीख छुपी हुई है। जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो बस उस पर ध्यान दो, और जिसे नहीं कर सकते उसे ईश्वर पर छोड़ दो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए आप किसी खेत में बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, लेकिन क्या आप इस बात को कंट्रोल कर सकते हैं कि बीज कब अंकुरित होगा और कब नहीं? नहीं ना, क्योंकि वो तो भगवान और प्रकृति के हाथ में है। ठीक वैसे ही जीवन में आप मेहनत कर सकते हो, ईमानदारी से अपना काम कर सकते हो, लेकिन परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये ऊपर वाले के हाथ में है। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। फ्रेंड्स, जब भी चिंता और तनाव आपको घेरने लगे तो बस कुछ पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन में कृष्णा का नाम लीजिए। उनके दिए हुए उन उपदेशों को याद कीजिए जो कि कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और कृष्णा के उस संदेश को हमेशा याद रखें कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, ये तो प्रतिपल बदलता रहता है। और आज अगर ये समय आपको गलत लग रहा है तो भी ये याद रखिए कि ये समय भी समय आने पर बदल जाएगा। फ्रेंड्स, महाभारत के युद्ध के बीच में एक समय ऐसा भी आया था जब अर्जुन को लगा कि अब पांडवों के लिए जीत असंभव है, लेकिन तब कृष्णा ने उसे समझाया कि हे पार्थ, परिस्थितियां तो कभी भी बदल सकती हैं, हार और जीत तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। कितना गहरा संदेश है ना ये, कि बुरी परिस्थितियों से ज़्यादा खतरनाक होता है उस परिस्थिति से जुड़ा हुआ हमारे मन का डर। फ्रेंड्स, हर किसी के जीवन में बुरा समय आता है, शायद आपका भी चल रहा हो, लेकिन याद रखिए समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। आज जो जैसा है कल वो वैसा नहीं रहेगा। ना अच्छा समय हमेशा रहता है और ना ही बुरा समय, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। अगर आज आपको लगता है कि हालात आपके खिलाफ हैं तो चिंता मत कीजिए, बस अपने मन को शांत रखिए, अपना कर्म करते जाइए। क्योंकि जितनी देर आप बिना कर्म किए केवल चिंता करके अपना समय बर्बाद करोगे, उतनी ही देर से आपका अच्छा समय आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। अगर आप जॉब करते हो तो आपकी जिम्मेदारी है ईमानदारी से काम करना। अगर आप घर संभालते हो तो आपकी जिम्मेदारी है अपने परिवार का ख्याल रखना। बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ दो। आप बस अपना काम करो और उस काम के आधार पर कृष्णा आपका भविष्य लिखेंगे। और एक बात जरूर याद रखिए कि चिंता कभी समाधान नहीं देती, बल्कि समाधान तो हमेशा शांत मन से ही आता है। कभी भी जब आपको लगने लगे कि आपकी चिंता बढ़ रही है तो तुरंत अपने मन को संभालिए, गहरी सांस लीजिए, कृष्णा का नाम लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि मैं सिर्फ अपना काम करूंगा और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लें तो आपकी आधी समस्याएं तो इसी पल ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसका परिणाम तय करना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। जरा सोचिए, अगर हम सब इस मंत्र को अपना लें तो क्या हमारे जीवन में किसी चिंता की कोई जगह रह जाएगी? नहीं। फ्रेंड्स, चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि चिंता करने से ना तो भविष्य सुधरता है ना ही वर्तमान, बल्कि चिंता से केवल हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, रिश्ते बिगड़ते हैं और जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। चिंता चिता समान है, ये इंसान को जिंदा ही जलाती है। इसीलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि अब चिंता नहीं करनी, बस अपना कर्म करना है और परिणाम की चिंता कृष्ण पर छोड़ देनी है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और जीवन से भरी हुई वीडियोस के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।